अभी प्रारंभ करें। गौरव, तुमने क्या सोचा है, पाठ करना है कि हम आरंभ कर दें? आप आरंभ कर दीजिए। ओम खम ब्रह्म ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 80 मंत्र 12, ये स्वराज सूक्त की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ओम नवे पसान तन्यता इंद्रम वृत्तो विभिभयत। ओम नवे पसान तन्यता इंद्रम वृत्तो विभिभयत। असि एनम वज्रा आयसा सहस्र भ्रष्टि आयत अर्चन अनुस्वराज्यम। ओम हिंसक नहीं भयभीत कर सकता कभी, विस्तार से या कंपनों से इंद्र को। जो सहस्रो ज्योतिमय है वज्र गतिमय, जो सदा गति शब्द शासन युक्त है। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। नब्बे पसान तन्यता इंद्रम वृत्रो विभिभयत। इंद्रम वृत्रो विभिभयत। इंद्रम, इंद्र को, वृत्रो, वृत्र अर्थात हिंसक। इस स्वराज सूक्त में एक इंद्र होता है और एक वृत्र होता है। इस सूक्त में देवता इंद्र है, अर्थात मुख्य लक्ष्य इंद्र है। इंद्र की ही बात की जा रही है। स्वराज्य के लिए इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान ही विषय है, वही करता है, उसी को करना है। जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि में परम ऐश्वर्यवान इंद्र है, और हमारे सांसारिक दृष्टि से भौतिक राष्ट्र में जो हमारा शासक सम्राट होता है, उसे भी हम आदिलौकिक अर्थ में इंद्र कह सकते हैं। करे नबे पसा न तन्यता इंद्रम वृत्रो विभिभयत। नब्बे पसा, नब्बेप द्वारा, ना नहीं, बेपसा में तृतीया विभक्त करण कारक एक वचन है। बेपसा क्या है? इसका अर्थ है कंपन द्वारा, कंपन से। वेप का अर्थ है कंपन। तो वेप धातु है, इसका अर्थ है कांपना, कंपन करना, कंपाना। बेपसा न तो कंपन से, न तन्यता, न विस्तार से। तन का अर्थ है विस्तार, श्रद्धा, उपकार, शब्द करना, वर्णन करना, आश्रय देना। तन धातु के बहुत से अर्थ हैं। विस्तार करने का अर्थ सर्वाधिक प्रचलित है। तो न तो कंपन से, न विस्तार से, शब्द से। इंद्रम वृत्रो विभिभयत। इंद्रम, इंद्र को, परमेश्वर को, परम ऐश्वर्यवान सम्राट को। वृत्रो, यहां कर्ता कारक में वृत्र आया है,
इंद्र कर्म कारक द्वितीया विभक्ति में, इंद्र को वृत्रः अर्थात वृत्त ने, वृत्त अर्थात हिंसक करता है, वृत्र अर्थात हिंसक। तो कह रहे हैं जो वृत्त है, हिंसक है, वह इंद्र को न बेपसा न कंपन द्वारा, न तंदता न विस्तार द्वारा, भयत, भी उपसर्ग विशेष रूप से, भयत, ये भी भय धातु है, भी धातु है, इसी से भय शब्द बनता है, भय करना, डरना, डराना। भयत डराता है, डरा सकता है। कह रहे जो वृत्त अर्थात हिंसक है वो परमेश्वरवान को, अब परमेश्वर को कौन डरा सकता है? लौकिक अर्थ में ही इसका विशेष उपयोग दिखता है इस मंत्र का संदेश। भला परमेश्वर को कौन डराएगा? तो यहाँ पर संदेश ये अधिक महत्वपूर्ण है कि जो हमारा शासक सम्राट है, वैदिक साम्राज्य का जो शासक होगा, इंद्र होगा, सम्राट होगा, उसे कोई भी किसी भी तरह कंपन, आंदोलन, अभियान से या विस्तार से, कितना भी विस्तार हो उसका, कितना भी बड़ा हो, कितना बड़ा साम्राज्य हो, कितनी बड़ी सेना हो, वो हमारे इंद्र को कभी डरा नहीं सकता। अभी एनम वज्रः आयसा, अभी उपसर्ग है, एनम यह, या इसको, अब एनम वज्रः आयसा, वज्रः वज्र, वज्र धातु का अर्थ गति करना ही है, तो वज्रा का अर्थ गति, प्रगति, यही इसका मुख्य अर्थ हमें ग्रहण करना है। तो अभी एनम वज्रा आयसा, ये वज्र अर्थात गति, प्रगति, आयसा, ये अय धातु का अर्थ भी गति करना है, ऐसा गतिमान, शब्द करना भी इसका एक अर्थ है। ये अय धातु है, इसका गति करना तो अर्थ है ही, शब्द करना भी है, आय धातु भी है, इसका अर्थ भी शब्द करना, शासन करना। अभी आयसा, अभी ऐसा, अविता परिता सर्वता, सब ओर से शासन करने वाला, आयसा, सब ओर से शासन करने वाला, शब्द करने वाला, यह वज्र गति प्रगतिशील, सहस्र मुष्टि आयता, सहस्र भ्रष्टि, सहस्र हजार भ्रष्टि ही, भ्रष्ट करने वाला, परिपक्व करने वाला, पकाने वाला, ये भ्रष्ट धातु का अर्थ है, ये भ्रष्ट पाके धातु मुख्य रूप से कही जाती है पकाने के अर्थ में, उसी से पकाना, परिपक्व करना, परिपाक करना ही अर्थ है। चमकना भी इसका एक अर्थ किया गया है। सहस्र वृष्टि, हजार गुना परिपक्व या हजार तरह से पकाने वाला, ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों अर्थों में ले सकते हैं। यदि इंद्र के लिए कहेंगे तो हजारों गुना परिपक्व है, परमेश्वर तो है ही, जो हमारा शासक सम्राट है उसको भी इतना परिपक्व होना चाहिए, तभी तो वो राष्ट्र का संचालन और शत्रुओं का संहार कर सकेगा। सहस्र वृष्टि आयका, आयक का अर्थ भी वही धातु तो वही है, गति करना, आयका गतिशील, प्रगतिशील, आया हुआ भी अर्थ कर सकते हैं। सहस्रों गुना परिपक्व, गतिशील, वह
वज्रधारी जो इंद्र है, उसको कोई भी हिंसक किसी भी प्रकार से कितना भी कंपन विस्तार अर्थात वो कितना भी विस्तृत विशाल हो, कितना भी कंपन का अर्थ ही कह लीजिए, कितना भी वो प्रयास कर ले, बहुत भाग दौड़ कर ले, बहुत व्यूह रचना कर ले, कितना भी अभियान आंदोलन प्रयास करे, वो कभी इंद्र को भयभीत नहीं कर सकता। और अंत में वही कहा, अर्चन अनुस्वराज्यम, स्वराज्य की अर्चना करते हुए। अर्चन अनुस्वराज्यम, अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए वह इंद्र इस प्रकार से जो कहा, सहस्र दृष्टि सहस्र गुना परिपक्व होकर हमारे समक्ष आता है। आयत का अर्थ ये भी ग्रहण कर सकते हैं, आता है। और उसका वज्र, उसकी गति प्रगति अत्यंत विस्तृत है, गतिशील है, प्रगतिशील है, वेगवान है। और ऐसा इंद्र हमारा है, उसे कोई भी हिंसक किसी प्रकार से भयभीत नहीं कर सकता है। यही इस मंत्र का भाव संदेश हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, किस प्रकार से हम लोगों ने वेदायन का पुनर्पाठ आरंभ किया। तो वेद नहीं तो